अब हम कर्ज वसूली के एक ऐसे फॉर्मूले का विश्लेषण करेंगे जो है तो मेड इन चाइना, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत में भी किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों से कर्जा ले लेते हैं और फिर उसे कभी नहीं लौटाते। कुछ कर्जदार उद्योगपति तो देश छोड़कर भी भाग जाते हैं, लेकिन चीन में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। चीन के सुप्रीम कोर्ट ने करीब 67,30,000 लोगों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। लेकिन यह खबर यहीं खत्म नहीं होती। असली खबर यह है कि इन लोगों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। डिफॉल्टर घोषित किए गए लोगों में से 61,50,000 लोग हवाई जहाज के टिकट नहीं खरीद पाएंगे, जबकि 22,20,000 लोग ऐसे हैं जो बुलेट ट्रेन से सफर नहीं कर पाएंगे। यहां एक्स्ट्रा जानकारी यह भी है कि चीन में बुलेट ट्रेन का किराया अक्सर हवाई जहाज के मुकाबले ज्यादा होता है। चीन का सुप्रीम कोर्ट दिसंबर महीने से लगातार रेलवे और एयरलाइंस कंपनियों के साथ साथ इस संबंध में बातचीत कर रहा था। बातचीत के बाद तय किया गया कि डिफॉल्टर्स को बुलेट ट्रेन और हवाई जहाजों में सफर करने से रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट की लिस्ट भी एयरलाइंस कंपनियों को सौंप दी है। पहले डिफॉल्टर्स आईडी कार्ड की जगह पासपोर्ट दिखाकर टिकट हासिल किया करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकों का कर्ज न चुकाने वाले 71,000 लोग ऐसे हैं जो नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। इनमें से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, कर्ज न चुकाने वालों को प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने 5,50,000 डिफॉल्टर्स को क्रेडिट कार्ड्स और लोन देने से भी मना कर दिया है। चीन के सुप्रीम कोर्ट ने जिन कर्जदारों को ब्लैकलिस्ट किया है उनमें राजनेता, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल हैं। यानी चीन ने बिना किसी भेदभाव के डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे वो राजनेता हो, सरकारी अफसर हो या आम आदमी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में अमीर उद्योगपति आसानी से बिना कर्ज चुकाए देश छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अगर भारत में भी चीन जैसा सिस्टम अपनाया गया होता तो विजय माल्या जैसे उद्योगपति बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ रुपए चुकाए बगैर देश से बाहर नहीं जा पाते। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत में पूरा सिस्टम अमीरों की मदद करने में लग जाता है। भारत में जब कोई गरीब आदमी कर्ज लेता है तो वो उसे चुकाने के चक्कर में और गरीब हो जाता है, लेकिन जब कोई अमीर कर्ज लेता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो पहले की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। अमीर उद्योगपति अक्सर सरकारी बैंकों से कर्ज लेते हैं और फिर डिफॉल्टर्स हो जाते हैं। सरकारी बैंक कर्ज नहीं वसूल पाते तो वो सरकार के पास जाते हैं और बेल आउट पैकेज की मांग करते हैं। फिर सरकार जनता के टैक्स के पैसे से ही इन सरकारी बैंकों को बेल आउट पैकेज देती है और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। लेकिन आम आदमी जब कर्ज लेता है, बैंक उससे कर्ज वसूलने का हर तरीका अपनाता है, लेकिन अमीर लोगों के मामले में यह तत्परता नहीं दिखाई जाती। कैपिटल लाइन डेटा नामक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2016 तक 42 बैंकों की एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 7,32,000 करोड़ रुपए थी। एनपीए लोन के रूप में दी गई ऐसी रकम होती है जिस पर बैंकों को ब्याज मिलना बंद हो जाता है। यानी कर्जदार ना तो बैंकों को ब्याज चुकाते हैं और ना ही मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस करते हैं। इनमें से 88% एनपीए सरकारी बैंकों के हिस्से में है, यानी सरकारी बैंक अक्सर कर्ज वसूलने में नाकाम रहते हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों में 2,071 अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। इन 2,071 खाता धारकों से बैंकों ने करीब 3,88,000 करोड़ रुपए वसूलने हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा इसकी उम्मीद बेहद कम है। अब आप सोचकर देखिए कि अगर भारत में बड़े कर्जदारों को चीन की तरह रोका जाए तो कितना बदलाव आ सकता है। भारत में भी बड़े कर्जदारों को हवाई जहाज से यात्रा करने से रोका जाना चाहिए। यहां तक कि इन लोगों को होटलों में भी रुकने नहीं देना चाहिए। अगर बड़े कर्जदार ऊंचे पदों पर सरकारी नौकरियां कर रहे हैं तो उनके प्रमोशन रोक दिए जाने चाहिए। ऐसे लोगों के पासपोर्ट भी जब्त कर दिए जाने चाहिए जो बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे। लेकिन भारत में अमीर लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता, जबकि किसानों और छोटे कर्जदारों को जमकर परेशान किया जाता है। हमें लगता है कि कर्ज वसूली वाले इस चाइनीज फॉर्मूले को भारत में भी अपनाने का वक्त आ गया है।
ताकि अमीरों की गर्दन पकड़ी जा सके और गरीबों को राहत दिलाई जा सके।